हेलो दोस्तों। तो अब कारवा बढ़ के आ गया है ओवल टेस्ट तक। और इसके पहले की कहानी ये रहती है कि इंडिया 2-1 डाउन है सीरीज में। कुछ ऐसी चीजें कि शायद कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया हार रहा है सीरीज को, कुछ कहेंगे कि बीइंग अ यंग टीम ऑलरेडी बहुत फाइट कर दी। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बनता है ये वाला मैच कि क्या होगा इस मैच में। बहुत सारी उंगलियां उठी हैं अगेंस्ट शुभमन गिल, एज अ कैप्टन भी डिफेंसिव लगे हैं पिछले मैच में। और गंभीर के ऊपर तो उंगलियां बहुत ही टाइम से उठ रही है कि 14 टेस्ट मैचेस में आप कोचिंग कर चुके हैं और जीते हैं सिर्फ 4। 28% उनका बनता है विनिंग परसेंटेज एज अ कोच। तो यहाँ भी एक दिक्कत है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अभी तक क्या घटा है इस सीरीज में, तो फर्स्ट टेस्ट मैच वाज प्लेड एट लीड्स हेडिंगले और वहां पे इंडिया हार गई थी। एक अच्छा मैच खेल के भी शायद आप कह सकते हो कि उतना चीज शायद नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन हम करवा गए। सेकंड टेस्ट मैच फिर वही है कि हम पहुंचते हैं एजबेस्टन, वहां पे आता है आकाशदीप का एक फियरी स्पेल और उसके बाद शुभमन गिल के रन आते हैं, एक अंबार लगता है रन का और वहां पे इंडिया जीतती है एजबेस्टन का हिस्टोरिक टेस्ट विन। और उसके बाद कारवा बढ़ता है टू लॉर्ड्स और लॉर्ड्स में आप देखते हो कि इंडिया एक क्लोजली कंटेस्टेड मैच फिर से शायद जीता हुआ मैच 193 चेस करते हुए हार जाती है। और ये भी मैच हमारा जीता हुआ ही था, लेकिन वही है कि इसको भी हम हार जाते हैं। जडेजा की इसमें भी आता है एक इंपॉर्टेंट नॉक, हर मैच में आ रहा है वैसे तो वो एक चीज है कि इसको भी हम हारते हैं। फिर हम पहुंचते हैं मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में और वहां पर हम मैच को ड्रॉ कराते हैं। हम इसमें मैच में पीछे थे, बट द वे वी प्लेड, द वे गिल बैटेड, राहुल बैटेड, जडेजा बैटेड, सुंदर बैटेड, सभी लोग ने मिलकर एकदम इंग्लैंड को रुला दिया एंड में। और आप देख सकते हो उसके बाद कि कैसे इंग्लैंड रोया था, कैसे बेन स्टोक्स आए थे कि क्या डू यू वांट टू स्कोर 100 अगेंस्ट ब्रूक और डकेट, ये चीज कहने लग गए थे वो। पर उनको कौन समझाए कि मेरे इंग्लिश भाई प्लीज निकलो इस व्हाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी से। अब हो गया, वो जमाना चला गया कि जब आपने हम पे राज किया। अब इतनी सी चीजें भाई कि अब इंडियन टीम को आप हरा के दिखाओ, वो एक बात है। और दूसरी बात, हर फॉर्मेट में इंडियन टीम हैज बीन बेटर देन इंग्लैंड, वो भी कहानी है। बट इनको कौन समझाए। अब उसमें चीज ये भी होती है कि इनके सभी लोगों के मन में वो चीज है। अगर आप देखते हो कम्युनिटर्स भी सेम सोचते हैं, बहुत हद तक लोग डिफेंड भी कर रहे हैं इस चीज को, है ना। डेल स्टेन भी कह रहे हैं कि आपको ड्रॉ करा लेना चाहिए था। बट द पॉइंट इज कि ड्रॉ कब होता है? ड्रॉ तब होता है ना कि जब दो टीम्स हैं, दोनों कैप्टन हैं, अगर देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम कि चलो ठीक है हम हैंडशेक करते हैं और मैच को एंड करते हैं, तो वहां पे ड्रॉ होता है ना। तो प्रिंसिपली देखा जाए तो शुभमन गिल का उस टाइम पे नॉट नहीं आया था फॉर अ ड्रॉ। तो वहां पे वो ये बात है कि ड्रॉ पॉसिबल नहीं था उस केस में। तो इसीलिए जो भी इंडिया ने किया है इट वाजंट रॉन्ग। तो स्टोक्स ने भाई फिर क्राई बेबीज वाला काम किया उस मैच में कि हम जीते हुए मैच को हारने लग गए। खुद ने बहुत देर तक बैटिंग की है, बहुत लेट डिक्लेरेशन आया है और उसके बाद ही वॉज एजिटेटेड विथ हिमसेल्फ मेरे हिसाब से, जिस तरीके से जडेजा के पास में हाथ पिलाने आए वो। तो दिखाता है वो चीज कि कैसे इंग्लैंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड बैडली और ब्रूक भी उसके बाद इस तरीके से बोलिंग कर रहे थे। तो दिस वॉज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, नॉट वॉट इंडियंस वर डूइंग। तो ये चीज है जो कि थोड़ा सा दोगलापन है इंग्लिश प्लेयर्स का, इंग्लिश पूरे मीडिया का, जो कि शायद बहुत बार हम एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। तो छोड़ते हैं इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। उस मैच के बाद अब कहानी आ गई ओवल टेस्ट मैच पे। अब 5th टेस्ट मैच है। इफ इंडिया विंस दिस टेस्ट मैच, इंडिया करेगी इस सीरीज को ड्रॉ और शायद यंग टीम के लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रिजल्ट आप कह सकते हो, नॉट अ वेरी गुड वन स्टिल, क्योंकि मैंने इस सीरीज से पहले कहा था कि इंडिया विल विन दिस सीरीज बाय प्रोबेबली 3-2 या मैक्सिमम दे कैन गो इज फॉर अ ड्रॉ, हारेंगे नहीं ऐसा मैंने कहा था। तो देखते हैं कि अब इस सीरीज में क्या ड्रॉ करा सकती है इंडिया, क्योंकि हम जीते हुए मैचेस भी हारे हुए हैं। तो शायद यहाँ पे एक और विन कुछ हद तक हमको बताएगा कि नहीं आवर टीम इज लुकिंग गुड एंड प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर्स हमारी टीम अच्छी बन जाएगी। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं शुभमन गिल के पास बहुत ही अच्छा मौका है एज अ कैप्टन भी कि सीरीज को ड्रॉ कराएं, अपने फर्स्ट असाइनमेंट को सेना कंट्री में जाके एक बड़ी सीरीज में, एक क्लोजली कंटेस्टेड सीरीज में जाकर ड्रॉ कराना भी शायद मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट होगा। तो उसमें गिल के पास ये मौका है एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी। अब एज अ बैट्समैन क्या क्या उनके पास मौका बनता है, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि 5 रिकॉर्ड्स पॉसिबली वो बना सकते हैं। तो फर्स्ट रिकॉर्ड बनता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रन बना सकते हैं वो ऐसा अवे कैप्टन जो कि बाहर से खेलने आए इन एनी सेना कंट्री। ठीक है, सेना कंट्री में जो भी अवे कैप्टन आते हैं, दूसरी टीम के कैप्टन आके खेलते हैं, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रन बना सकते हैं शुभमन गिल और पीछे छोड़ सकते हैं गैरी सोबर्स को। गैरी सोबर्स के पास रिकॉर्ड है 722 रन बनाने का इन अ सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1966। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं शुभमन गिल इवन इफ ही स्कोर्स अ सिंगल रन। तो एक रन बना के तोड़ेंगे गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड को। तो हम देखते हैं कि सेकंड रिकॉर्ड कौन सा है जो कि गिल इस बार अपना बना सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड होगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एवर स्कोर्ड इन अ डेब्यू सीरीज एज कैप्टन। तो कोई भी कैप्टन जो अपने डेब्यू सीरीज में है उसने हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स कितने बनाए हुए हैं, तो इसका रिकॉर्ड बनता है डॉन ब्रैडमैन के पास में। और अभी करंटली रिकॉर्ड है 810 रन का, 810 रन का रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन के नाम पे। और इसको तोड़ने के लिए गिल को चाहिए महज 89 रन मोर और इसको भी अपने नाम पे कर सकते हैं। और थर्ड रिकॉर्ड पे आते हैं तो हाईएस्ट इंडियन का किसी भी टेस्ट सीरीज में जो कि स्कोर है ओवरऑल एक सीरीज में, वो है 774 रन का बाय लेजेंडरी सुनील गावस्कर सर। तो उनका रिकॉर्ड भी गिल तोड़ सकते हैं, बस उनको स्कोर करना 53 रन। 53 रन भी मतलब बन सकते हैं मेरे हिसाब से, नॉट अ वेरी बिग स्कोर टू अचीव, वो एक बात है। तो 774 रन का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम पे है। तो इफ गिल स्कोर्स 53 रन मोर, वो अपने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे
और इसमें शायद अनदर ग्लोरी ऐड करेंगे अपने इस छोटे से करियर में, वो एक बात है। और फिर एक और चीज है, फोर्थ रिकॉर्ड पे बात करेंगे। तो फोर्थ रिकॉर्ड पॉसिबल है कि ग्राहम गूच का रिकॉर्ड है हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एवर स्कोर्ड इन अ टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड का। तो ग्राहम गूच का रिकॉर्ड है ये, और इसको शुभमन गिल भी तोड़ सकते हैं अपने दम पर, बस उनको बनाना है 31 रन मोर। ये भी आप कह सकते हो कि बन सकता है 31 रन अगर उन्होंने और बना दिए तो यू कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ ग्राहम गूच। और 752 रन है ग्राहम गूच के, और शुभमन गिल बना सकते 753 रन एटलीस्ट अगर, तो फिर वो तोड़ देंगे रिकॉर्ड ग्राहम गूच का भी ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एवर स्कोर्ड इन अ सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। वही बात है। अब देखते हैं फिफ्थ रिकॉर्ड। अब इसको मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज। अब मैं इसको क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एवर स्कोर्ड इन एनी टेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड, इसका रिकॉर्ड है सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पे। ठीक है, उनके रन 974 रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1930। तो इस रिकॉर्ड को अगर शुभमन गिल बनाते हैं 253 मोर रन, 253 रन बनाना मजाक तो नहीं है, पर अगर शुभमन गिल ने वैसे मजाक तो वैसे भी इस सीरीज में नहीं किया है, ही हैज बीन अ सीरियस परफॉर्मर, तो शायद अगर इस मैच में इफ ही स्कोर्स 53 रन मोर तो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, और इस कहानी में लग जाएगा एक और चांद जब ये चीज हो जाएगी। तो 5 रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, अचीव कर सकते हैं, बट 5 में से आप देखते हो कि जो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बाकी 4 शायद मेरे हिसाब से बन सकते हैं। अब एक और चीज बनती है, अब वैसे तो हम मैच के बारे में, ओवल के बारे में बात करेंगे अच्छे से कि इंडिया ने कैसा किया है, इंडिया क्या कर सकता है, और प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे, हर एक चीज से बात करेंगे। बट सबसे पहले हम आंसर करेंगे एलिफेंट इन द रूम को, कि एलिफेंट इन द रूम क्या बनता है अभी। तो अभी कल की घटना है कि गौतम गंभीर का झगड़ा हो गया पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस से, जो कि ओवल के पिच क्यूरेटर है। ठीक है, अब पॉइंट पता है क्या बनता है, देखो हर पिच क्रिएटर के अपने रूल्स हो सकते हैं कि नहीं यार भाई इस समय हमको इस पे घास उगाना है, विकेट पे हमको ग्रास लगानी है, अभी प्लीज आप विकेट पे मत जाओ। अगर ये टोन रहे तो दुनिया में कितने सारे मसले ऐसे हल हो जाए। बट द पॉइंट इज ली फोर्टिस ने गंभीर को और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ वाले लोग हैं उनसे कर ली बदतमीजी। सपोर्ट स्टाफ के लोग जो वहां पे थे उन्होंने क्लियरली एक चीज की कि वो अपना जो आइस का बॉक्स होता है ना उसको लेकर जा रहे थे। तो उसको उन्होंने शायद जो स्क्वायर होता है पिच के अराउंड, एक पूरा बड़ा सा स्क्वायर होता है, नॉट जस्ट पिच, पूरे स्क्वायर, ठीक है, उस पर उन्होंने रख दिया आइस बॉक्स को। तो इससे दिक्कत थी ली फोर्टिस को, जो क्यूरेटर है, ओवल के हेड क्यूरेटर है वो, तो इससे दिक्कत थी उनको। अब उन्होंने इसके बाद किया क्या कि जो हमारे थ्रोडाउन एक्सपर्ट हैं रघु और जो हमारे डेटा एनालिस्ट है शायद टीम के, उनको उन्होंने चिल्ला दिया। अब गंभीर को उनका ये लहजा पसंद नहीं आया। गंभीर ने उनको बस ये कहा कि आपको ये चीज से दिक्कत है, हम मानते हैं, बट आपको तमीज से बोलना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। और दूसरी बात ये भी है कि वो स्पाइक्स नहीं पहन के गए थे। जो स्पाइक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं अपने शूज के नीचे, उससे क्या होता है कि उससे आप मिट्टी निकाल देते हो पिच से। बट यहाँ पे दे वर वेयरिंग रबर सोल्स, जो स्टड्स कहते हो आप, जो कि सॉफ्ट स्टड्स कहते हो, उससे पिच को डैमेज नहीं होता है। और वैसे भी अगर आपको चाहिए, आपके रूल्स हैं कि ठीक है अभी वॉक नहीं करना है, तो यू गॉट टू सेड इट प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर मैनर, पोलाइटली। तो बस वही चीज है कि ओवरऑल जो आपको दिखता है कि एंटाइटलमेंट जो मिलता है इंग्लैंड के लोगों को कि नहीं यार भाई हम तो सुपीरियर लोग हैं, तो आई थिंक ये जो चीज है, दिस एंटाइटल्ड बिहेवियर, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, एंड इट इज टाइम कि हम इसको जल्दी से क्वेश्चन करें और इस पे बातचीत हम भी करें कि भाई ये कब खत्म होगा। तो अब हम आते हैं ओवल पे कि ओवल में क्या होने वाला है। अब ओवल की अगर आप इंट्रो की बात करें, देखो ये पिक्चर है, खूबसूरत स्टेडियम बनता है ओवल का भी, और सबसे पुराने स्टेडियम से एक है ये दुनिया के। एंड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच वाज प्लेड आई थिंक हियर एट ओवल ओनली बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, वही कहानी है। अब ओवल में क्या बनता है ना, देखो अब ओवल में इंडिया का रिकॉर्ड क्या रहता है अगर आप इस पे आते हो, तो इंडिया ने आज तक ओवल में खेले हैं 17 टेस्ट मैचेस। तो इंडिया ने आज तक ओवल में खेले हैं 17 टेस्ट मैचेस इन टोटल, जिसमें हमने जीते हैं सिर्फ 2 मैचेस, जिसमें से एक जीते 1971 में सर अजीत वाडेकर के अंडर, हमारे लेजेंडरी कैप्टन रहे वो, उनके अंडर हम जीते हैं। उसके बाद 2021 में हमारे दूसरे लेजेंडरी कैप्टन के अंडर हम जीते हैं, विराट कोहली के अंडर। तो वो भी एक लेजेंडरी विक्ट्री आई थी 2021 में विद लॉर्ड्स मैच, वो एक कहानी है। तो वहां पे विराट कोहली से कैप्टन, और ये 2 ही मैचेस सिर्फ आज तक इंडिया जीता है आउट ऑफ 17 मैचेस दे हैव प्लेड एट कैरिंगटन ओवल लंदन। ठीक है, अब अगर आप देखते हो मैचेस लॉस्ट, तो हमने 2 मैचेस जीतने के बाद 6 मैचेस हारे भी हैं, और हमने 9 मैचेस ड्रॉ कराए। तो यहाँ पे हर जगह जो इंडिया का रिकॉर्ड खराब है, प्रोबेबली इस बार एक और मौका है कि इस बार हम एक और मैच जीत लें और अपने इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा अच्छा कर लें। तो जो बुरा है उसको थोड़ा सा हम अच्छा बनाए, वही कोशिश कर सकते हैं। तो ये रहती है कि कहानी, इंडिया थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे रहता है। बट अगर एक और चीज चलो पिच पे देखते हैं, तो पिच फिर से वही ग्रीन दिख रहा है, आप पिच देख सकते हैं फोटो स्क्रीन पे आपकी, यहाँ पे फिर से आपको ग्रीन दिख रहा है। अब ये धोखा है, छलावा है, ये क्या है? क्योंकि हर बार आपको दिखता है कि ग्रीन टॉप विकेट दिखता है, और जैसे समय बढ़ता है विकेट निकलता है अंदर से पूरा ही ड्राई। अब होता क्या है कि ओवरकास्ट कंडीशन तो भले ही ऊपर हो, बट पिच इतना ड्राई होता है कि शायद बहुत बार मर्द आपको नहीं दिखाई दे रही है सीरीज में। तो अगर हम हर एक चीज को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि इस पूरी सीरीज में देयर हैज बीन अ पैटर्न कि आपको दिखता है विकेट ग्रीन टॉप बट निकलता है अंदर से ड्राई। तो शायद मैं एक ही चीज मान रहा हूँ कि भले ओवरकास्ट भी ऊपर हो बट पिच ड्रायर साइड पर ही रहेगा। तो इसमें आपको दिखेगा कि शायद थोड़े से स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं और पेसर्स थोड़े से इनफेक्टिव फिर से दिख सकते हैं, जो कि पिछले मैचेस में आपको दिखाई दिए हैं। तो ये भी चीज पॉसिबल है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको मैच लंबा चलता हुआ दिख जाए,
अब अगर हम आगे बढ़ के आते हैं, देखते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकता है दोनों टीम्स का, उस पर भी नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। तो इंग्लैंड का 11 प्रोबेबली ये हो सकता है इस मैच के लिए, ओवल टेस्ट मैच के लिए, और वो बनता है जैक क्रॉली ओपन करेंगे विद बेन डकेट, ओली पोप नंबर 3, जो रूट नंबर 4, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स कैप्टन, जिमी स्मिथ विकेट कीपर, लियम डॉसन लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, और क्रिस वोक्स शायद इस मैच में खेलेंगे। न्यू बॉल से इफेक्टिव लगे हैं, बट उसके बाद थोड़े से टेपर्ड ऑफ हुए हैं, वो भी एक चीज है। तो आपको उसके बाद दिखता है ब्रैडन कार्स और गस एटकिंसन से शायद कोई खेल सकता है इस मैच को। गस एटकिंसन कैन बी वेरी गुड विद द न्यू बॉल, एंड ब्रैडन कार्स थोड़े से दिखाया कि थोड़ा सा उनके अंदर ना फायर कम दिखाया आपको, वो एक चीज दिखाई दी आपको इस लास्ट टेस्ट मैच में कम से कम। तो हो सकता है कि शायद इस मैच से वो रेस्ट करें या क्रिस वोक्स रेस्ट करें और अंदर आ जाए गस एटकिंसन, जो कि मैं मानता हूं कि काफी अच्छा वेपन होंगे फॉर इंग्लैंड, और उसके बाद जोफ्रा आर्चर नंबर 11 पे होंगे। तो ऐसे में इनकी बैटिंग फिर से आपको दिखेगी पूरी एकदम डीप 11 नंबर तक बैटिंग दिखाई देगी आपको, एंड बोलिंग हो सकता है थोड़ा सा बूस्ट यहाँ पे लेके आ जाए। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के 11 काफी सारे चेंजेस दिख सकता है आपको इस बार फिर से। हर मैच में वी हैव गॉन विद चेंजेस, इस मैच में भी पॉसिबल है कि चेंजेस हो जाए। टॉप 7-8 में तो एक ही चेंज है, हम बात करते हैं उस बारे में। केएल राहुल ओपन करेंगे विद यशस्वी जायसवाल, 3 पे सुदर्शन खेलेंगे, 4 पे शुभमन गिल कैप्टन, नंबर 5 पे रविंद्र जडेजा को मैं चाहूंगा कि ओपन कर लें। ध्रुव जुरैल इस मैच में आएंगे इन प्लेस ऑफ पंत, तो ध्रुव जुरैल खेले नंबर 6 पे मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 7 पे यू कैन प्ले वॉशिंगटन सुंदर, काफी अच्छे बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, पिछले मैच में 100 आया हुआ है उनका इन मैनचेस्टर। नंबर 8 पे देखेंगे शायद कुलदीप यादव, मेरे हिसाब से कुलदीप यादव विद चाइना मैन कैन बी वेरी डेडली फॉर एवरी इंग्लिश बैटर, तो मैं तो नंबर 8 पे ये खेलना चाहिए। नंबर 9 पे आकाशदीप आएंगे ही आएंगे मुझे लगता है, नेट्स में काफी अच्छी बॉलिंग की है, फुल टिल्ट में फुल स्टीम के साथ में, तो आकाशदीप कैन प्ले एट नंबर 9, कैन बोल रियली वेल, जो कि एजर्सन ने काम किया है, तो शायद उसको रिपीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 10 पे मोहम्मद सिराज, मैं मानता हूँ कि शायद खेलेंगे, वो पक्की बात है कि ये शायद खेलते दिखाई देंगे आपको, ये रेस्ट करते भी नहीं है, ये सारे मैचेस खेलते हैं। और 11 पे आपको दिखाई देंगे जसप्रीत बुमराह या फिर हरदीप सिंह में से कोई एक। अगर बुमराह और टीम मैनेजमेंट चाहती है कि बुमराह खेलें तो बुमराह नंबर 11 पे दिख जाएंगे, बट अगर बुमराह नहीं होते हैं तो शायद टीम मैनेजमेंट का रुझान थोड़ा सा है कि हम हरदीप सिंह को खिला लें, ऐसा मुझे लगता है कि शायद रहेगा। बट व्हाट आई से इज इवन अगर अंशुल कंबोज इज मैच फिट एंड कैन प्रोड्यूस थोड़ी सी 135 स्पीड्स, तो शायद वो भी इस मैच को खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनको एक मैच मिल चुका है। और यहाँ पे एक और चीज ये भी है कि अंशुल कंबोज इफ ही कैन प्रोड्यूस गुड लेंथ यहाँ पे ओवल पे लगातार, तो शायद मेरे हिसाब से वो भी अच्छा वेपन हो सकते हैं एट ओवल। अब एक और चीज क्या बनती है कि इसमें बात निगल की बनती है, एंगल स्पेन की बनती है, उनको पहले हुआ था वो जब इंडिया का टूर चल रहा था, जब वो घर गए थे, और वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत दिखी थी कि एंगल स्पिन उनको हुआ है, बट उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी शायद उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई है, इस वजह से ही वाज बोलिंग इन द वे ही बोल्ड इन मैनचेस्टर, वो एक बात है। तो मैं मानता हूं कि शायद अंशुल कंबोज भी दिख सकते हैं आपको, इफ इज प्रॉपर्ली फिट वो भी दिख सकते हैं, वरना शायद टीम जाएगी हरजीत सिंह के साथ में, ये बुमराह टेक्स रेस्ट इन दिस मैच, जो कि काफी लाइकली एक चीज है। उसके बाद अगर आप आते हो इस मैच में तो यार मैचअप्स क्या बनते हैं, ठीक है, मैचअप बहुत सारे इंटरेस्टिंग है इस मैच के हिसाब से। जायसवाल अगेंस्ट आर्चर, फिर से जायसवाल और इवन गिल की बात मैं कर रहा था कि जायसवाल एंड गिल अगेंस्ट आर्चर, दोनों को परेशान किया आर्चर ने बहुत ज्यादा। अब गिल आपको लॉर्ड्स में आउट होते हुए दिखाई दिए हैं अंदर आती हुई बॉल की तरफ, ठीक है, 2 बार आउट हुए वहां पे। तो बस चीज क्या बनती है ना कि अगर गिल थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इफ देयर इज एनी कॉन्सेंट्रेशन लैप्स, तो आर्चर शायद उनको आउट कर सकते हैं, जो कि उनकी तीखी तरीके से बॉल अंदर आती है उस पर। लेकिन गिल हैज बीन फेयरली डिसिप्लिन्ड अभी तक, गिल ने काफी अच्छी बैटिंग की है, एक टफ विकेट पे जो कि पिछले मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड में दिखाई दिया है आपको, वहां पे बॉल ने थोड़ी तो हरकत की थी और बीच में विकेट बहुत स्पाइसी भी हुआ था, थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी था, तो ऐसे में गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली है, बट स्टिल एवरी मैच न्यू चैलेंज, और आर्चर परेशान करेंगे गिल को भी शायद और जायसवाल को भी शायद, ऐसा मुझे लगता है अभी। तो जायसवाल को वही स्टंप लाइन की बॉल थोड़ी सी पड़ के बाहर निकले, शायद वहां पे वो आउट हो सकते हैं। बाकी वी वांट जायसवाल टू प्ले इस मैच में, ताकि हम एक अच्छे स्थिति में जाए अच्छी ओपनिंग के बाद में। अगर आप बात करते हो बाकी स्टोक्स क्या कर सकते हैं इस मैच में, तो स्टोक्स आउट करेंगे मेरे हिसाब से केएल राहुल को शायद, क्योंकि पहले भी हो चुका है लगातार, एक बॉल अच्छे से अंदर आती है विद एंगल विद सीम स्टोक्स की, जो कि राहुल को पहले भी आउट कर चुके हैं 2-3 बार, वो एक बात है। और उसके बाद आपको दिखता है कि ध्रुव जुरैल भी इस मैच को खेलेंगे, तो मुझे लगता है शायद ध्रुव जुरैल को भी स्टोक्स आउट कर सकते हैं, जो कि बॉल एंगल से अंदर आ रही हो बट पड़ के बाहर निकले, शायद जुरैल के लिए वो खतरनाक हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब बात अगर हम करते हैं कि इंग्लैंड के कौन से बैटर्स तंग होंगे इंग्लिश मतलब अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग, तो वहां पे आपको दिखता है कि क्रॉली के सामने जब सिराज होंगे तो शायद वो आउट हो सकते हैं, वो चांसेस अगेन है, पहले भी हिस्टोरिकली ये चीज होती आई है। उसके बाद डकेट और रूट को आउट कर सकते हैं आकाशदीप विद हिज टफ लेंथ टू प्ले, वही हार्ड लेंथ की हम बात करते हैं, गुड लेंथ की हम बात करते हैं, वहां पे अगर कोई बॉलिंग करते हैं आकाशदीप लगातार करते हैं, और अगर वो कर सकते हैं सेम लेंथ टू रूट एंड डकेट, तो शायद दोनों को आउट करेंगे मेरे हिसाब से, इफ ही बॉल्स इन हिज फुल स्टीम। अगर आप बाकी बात करते हो तो हैरी ब्रूक और स्टोक्स, जो कि स्पिन थोड़ा कम अच्छा खेलते हैं, उनके अगेंस्ट आपको कुलदीप यादव दिखाई दे सकते हैं, एंड कुलदीप यादव मैं मानता हूं कि सारे के सारे 11 बैट्समैन जो हैं इंग्लैंड के, सबके अगेंस्ट मैचअप रहेगा कुलदीप यादव का, बट आई थिंक
द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ब्रूक एंड स्टोक्स इज कुलदीप यादव, इसलिए मैंने इन दोनों की बात की है। बाकी अब इस मैच के अंत में हम ये समझते हैं कि क्या हो सकता है, तो मैं मानता हूं कि इस मैच के अंत में शायद टीम फिर से दिख रही है हमारी कि थोड़ा सा स्टिल बैटिंग डेप्थ की कमी दिखाई दे रही है आपको। इस मैच में हम नंबर 7 तक बैटिंग रख पाएंगे, सिर्फ 8 पे शायद शार्दुल ठाकुर नहीं दिखाई देंगे आपको, तो ऐसे में हो सकता है कि बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी परेशान करे हमको, बट ओवर का विकेट थोड़ा सा ऑन द फ्लैटर साइड होता ही है, तो ऐसे में शायद हम उसको ऊपर की बैटिंग से भी काम चला लें। बट एक और चीज साथ में बनती है कि हम कुलदीप यादव को भी खिला रहे हैं, तो भले हमको 25-30 रन एक्स्ट्रा ना मिले, बट कुलदीप यादव आउट ऑफ एनीवेयर आके हमको कुछ 2 या 3-4 क्रूशियल विकेट्स दे सकते हैं, तो ऐसे में कुलदीप यादव का ये जो वेपन हमारे पास में शायद दिस कैन बी वेरी डेडली फॉर इंग्लैंड बैटर्स, वही बात है। अब मैं ये चीज मानता हूं कि शायद भले बैटिंग डेप्थ ना हो, बट इंडिया कैन स्टिल विन दिस मैच। और पिछले मैच में हमको थोड़ा सा हमको उकसाया गया, थोड़ा बताया गया है कि देखो हम इंग्लिश हैं, आप इंफीरियर हो हमसे। द बिहेवियर विच वॉज शोन बाय स्टोक्स, ब्रूक, क्रॉली, इट वॉज नॉट जस्टिफाइड। तो हमारे पास भी मौका है कि जब भी हमारी टीम को आप नीचे गिराते हो तो हम उठ के खड़े होना जानते हैं। यंग टीम है, गाबा में सेम काम किया था और सिडनी के बाद गाबा आया था, तो क्या ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद में आपको दिखाई देगा कि फिर से कहानी बनेगी गाबा वाली ही एट ओवल, वो एक बात है। तो बस ट्यून इन रहना इस मैच में, कल से लाइव स्ट्रीम भी होगी, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो ये रहेगा वीडियो का अंत। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में मजा आया कि नहीं, और क्या चीज चाहेंगे आपकी वीडियो में और आपको ज्यादा दिखाई दे। बाकी सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के सपोर्ट के साथ ही चैनल आगे बढ़ेगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को आप लोग, और जुड़े रहो साथ में फॉर एक्साइटिंग कंटेंट अहेड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।